जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जय जिनेन्द्र सर, आ रही है हाँ, आपकी आवाज। इको नहीं हो रही, एकदम बराबर प्रॉपर आ रही है। अभी बिल्कुल बराबर है, फर्स्ट इको हुई थी, अभी बिल्कुल बराबर आ रही ठीक है, धन्यवाद। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंता, नमो सिद्धांत, नमो आयर्य, नमो वचाय, नमो लोये सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं भावै परमं भावै। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट किया है। वहां तक में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आज नया चैप्टर चालू होगा, अध्याय 4। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक बार कंफर्म कर दीजिए। और स्क्रीन पे भी दिखाई दे दिया है अध्याय 4? स्क्रीन हाँ जी। शेयरिंग होगी? ठीक है, हाँ थैंक्स। अच्छा, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो आज हम अपने कर्म प्रज्ञप्ति 1 का प्रवेश ग्रंथ का चौथा अध्याय शुरू करेंगे। अभी तक में हमने जो भी पढ़ा है ना, वो सब में जो जो शब्द हमने यूज किए हैं, जो हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क से रहते थे, ये क्या है, ये क्या होता है, उन सब की परिभाषाएं इसमें आ जाएंगी। ये चैप्टर पे अगर हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, तो हमारा बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। फिर जो आगे के चैप्टर्स होंगे ना, वो पढ़ने में सरलता रहेगी, क्योंकि मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जो चीज जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो कहाँ बनती है, कैसे बनती है। तो ये सब कुछ तब मालूम होगा जब हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर पे बहुत फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी बेसिक परिभाषाएं हैं। जो 148 प्रकृतियां होती है आठों कर्मों की, उनकी पूरी विवक्षा यहाँ पे खोल करके की गई है। इसी के आधार पर आगे बंध स्वामित्व, उदय स्वामित्व और बाकी पूरा कर्म का चैप्टर्स चलेंगे। तो बेस यही है, इसलिए सभी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से ली गई है ये परिभाषाएं? तो ये आगम और ग्रंथों से ली गई है। आगम जो आप्त पुरुषों की वाणी होती है, यानी जिनेश्वर भगवानों ने कही और गंधर्वों ने जिसकी रचना की, वो आगम होता है। और ग्रंथ क्या होते हैं? जिनकी रचना आचार्य करते हैं, वो ग्रंथ होते हैं। वो भी आगमों को पढ़कर ही रचना करते हैं, पर जैसे किसी एक ही टॉपिक पे उनको बनाना है, तो वो आगमों में जो अलग अलग जगह पे बात कही गई है, उसको एक ही जगह पे और सरल शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो ग्रंथ कहलाते हैं। तो ग्रंथ आचार्यों द्वारा लिखे गए होते हैं, जबकि आगम आप्त पुरुषों की वाणी होती है, यानी जिनेश्वर भगवानों ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा और गंधर्वों ने उसकी रचना की सूत्र रूप में। तो उन्हीं दोनों के आधार पे ये निकाली गई है परिभाषाएं, आपके सामने एक चैप्टर के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। 8 कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियां। सिल्क रो नंबर 26 है। सिल्क रो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता ही दिया था। यहाँ पे हर चैप्टर में सिल्क रो नंबर दिए गए हैं। पहले से लेकर अंतिम चैप्टर तक एक ही क्रम से सिल्क रो नंबर चलेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये जो साइन एस जैसा या ह में उल्टा ह जैसा बना रखा है 26 से पहले, इसको सिल्क रो कहते हैं। और ये सिल्क रो नंबर 26 है, जिससे हम इसमें विषय के बारे में जान रहे हैं। तो ये विषय प्रवेश हो रहा है इसमें। सबसे पहले कर्म की डेफिनेशन दी गई है। हर चैप्टर में हम सबसे पहले कर्म ही समझ रहे हैं, क्योंकि कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो कर्म किसे कहते हैं? कार्मण वर्गणा के पुद्गल जब आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तब वे कर्म कहलाते हैं। कर्म असंख्य प्रकार के होते हैं।
मतलब असंख्य जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसको असंख्य कहते हैं। तो हर चीज में कुछ करूं तो वो कर्म ही होगा ना। लेकिन असंख्य को ना तो बोल करके समझाया जा सकता है, ना उसका लेखन किया जा सकता है, ना उसको लिख सकते हैं। मतलब कितनी भी पोथी पाथड़े भर जाएंगे, असंख्य को लिखा नहीं जा सकेगा। तो असंख्य का कथन भी संभव नहीं है और लेखन भी संभव नहीं है। तो इसके लिए मुख्य रूप से उन सारे असंख्य भेदों को मुख्य रूप से 8 भेदों में बांटा गया है। ये 8 भेद जिनके बारे में हमने बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है कि इनका बंध कैसे होता है। ये 8 भेद हैं: ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये आठों मूल कर्म कहलाते हैं। यानी जो इसके मेन कर्म के पार्ट हैं, ये मूल कर्म कहलाते हैं। ये 8 है। अब जो इनके अंदर जो भेद किए गए हैं, उत्तर प्रकृतियां कहते हैं जिन्हें, वो 148 है। तो कहीं पर 148 बताई गई है और कुछ ग्रंथों में 158 का भी उल्लेख है। क्योंकि यहाँ पर हम कर्म प्रकृति ग्रंथ के अनुसार वर्णन करेंगे, तो उसमें 148 प्रकृतियां बताई गई है, इसलिए हम भी 148 प्रकृतियां पढ़ेंगे। समझेंगे जरूर कि 158 किसे किस तरीके से होती है, पर पढ़ाई में आगे जो डेफिनेशन और ये सब है वो 148 के आधार पर ही करेंगे। ज्ञानावर्णीय आदि उपयुक्त 8 भेदों को मूल कर्म कहते हैं और इनके जो उत्तर भेद होते हैं उनको उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। यानी जो इनके अवान्तर भेद है, यानी इनके अंदर अंदर और सब भेद है इनके, उन सबको उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। तो 148 कैसे होती हैं? ज्ञानावर्णीय के 5 भेद हैं। मति ज्ञानावर्णीय भी बोल सकते हैं और आभिनिबोधिक भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे आभिनिबोधिक शब्द लेके चलेंगे क्योंकि आगमों में ये शब्द यूज किया गया है। तो हम वही शब्द यहाँ पे यूज करेंगे जो आगमों के ज्यादा क्लोज होगा, जो आगमों में लिखा होगा। हालांकि ग्रंथों में मति ज्ञान शब्द भी यूज किया गया है, तो गलत वो भी नहीं है। लेकिन जब हम आगम पढ़े या कहीं और हमारे पढ़ने में आए ये शब्द, तो हमें अजीब ना लगे कि मैंने तो मति ज्ञान पढ़ा था, यहाँ अभिनिबोधिक ज्ञान किसको कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो जो कोई डेफिनेशंस आगम में दी गई है, यहाँ पे हम उन शब्दों को उसी रूप में यूज करेंगे। अभी आगे वो पूरी देखेंगे कि किन शब्दों को का क्या नाम और भी प्रचलित है और हम किस नाम से उसको यूज करेंगे। और उसका रीजन यही है कि आगम में वो इस नाम से प्रचलित है। तो ज्ञानावर्णीय के 5 भेद हैं, दर्शनावर्णीय के 9 हैं, वेदनीय के 2 उत्तर प्रकृतियां हैं, मोहनीय की 28 हैं, आयुष्य की 4 हैं, नाम कर्म की 93 भी होती है और कुछ ग्रंथों में 103 भी बताई गई है, पर हम यहाँ 93 लेके चल रहे हैं, 93। गोत्र कर्म की 2 है और अंतराय कर्म की 5 है। इन सब की अगर टोटल की जाए तो 148 प्रकृतियां होती हैं। जब हम नाम कर्म की 93 ले रहे हैं तो 148 टोटल हो जाएगी। अगर हम नाम कर्म की 103 लेंगे, क्योंकि उसमें बंधन की हम 5 ले रहे हैं और कहीं कहीं पर बंधन नाम कर्म की 15 दे रखी है, तो ये जो 10 का फर्क आ रहा है 5 और 15 में, इसी 10 की फर्क की वजह से टोटल कर्म की अगर उत्तर प्रकृतियां देखी जाए तो कहीं कहीं पर 158 का वर्णन मिलता है, वहां पे उन्होंने बंधन नाम कर्म की 15 ली है। जबकि हम, क्योंकि कर्म प्रकृति जो ग्रंथ है उसके आधार पे चल रहे हैं और उसमें नाम कर्म में बंधन नाम कर्म की 5 ही प्रकृतियां बताई गई है, तो हम वो 5 ले रहे हैं। इस हिसाब से नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, तो टोटल में 148 प्रकृतियां होती है। इस प्रकार 8 मूल कर्मों की कुल 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। इनका उदय होने पर जीव कर्मों का फल भोगता है। इनका उदय क्या कहलाता है? मैं जब शब्द यूज कर रही हूँ, इससे बंद हो जाता है, ये कर्म बंद के कारण है, तो मैं अगर कोई कर्म बांध रही हूँ तो वो उदय में भी तो आएगा। तो उदय का मतलब क्या होता है? उदय का मतलब होता है फल देना, नतीजा, परिणाम, ये सब उदय के सिनोनियम्स हैं। तो जब कर्म पूरा परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, यानी कि उसका अबाधा काल खत्म हो जाएगा, तो फिर वो आत्मा में अपना फल प्रकट करना शुरू कर देता है, उसको उदय कहते हैं। जैसे 7 वेदनीय का उदय होने पर जीव को सुख फील होता है और असात वेदनीय का उदय होने पर जीव को
दुख की अनुभूति होती है। तो ये उदय कहलाता है, यानी उनको अनुभव करना। जब कर्म उदय में आएगा, इसका मतलब कि जब कर्म अनुभव देगा, हमें कर्म का अनुभव होगा, उसको परिणाम देगा जब अपना कर्म, उसको उदय कहते हैं। तो उसी जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा ही जीव को अनुभूति होगी। यहाँ पर ये जो 158 प्रकृतियों के बारे में मैंने अभी आपको कहा वही लिख रखा है। अनेक ग्रंथों में 158 कर्म प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। वह वर्णन शरीर बंधन नाम कर्म के 15 भेदों की अपेक्षा किया गया है, परंतु श्री प्रज्ञापना सूत्र में शरीर बंधन नाम कर्म के 5 भेद ही बताए गए हैं। इसके अलावा श्री सप्ततिका जो छठा कर्म ग्रंथ है की चूर्णी के अनुसार 158 प्रकृतियों का वर्णन संगत नहीं है। अतः कर्म प्रज्ञप्ति में 158 प्रकृतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 148 प्रकृतियां हम किस अपेक्षा से बोल रहे हैं, प्रज्ञापना सूत्र के आधार पे, और सप्तति का जो कि छठा कर्म ग्रंथ है उसके आधार पे 148 प्रकृतियों का वर्णन किया जा रहा है। अब है कर्म प्रकृतियों के नामों से संबंधित विशेष ज्ञातव्य। इन प्रकृतियों के नाम जो यहाँ पे दिखा रखे हैं उनके कुछ प्रचलित नाम हैं, जिन नामों से उनको जगह जगह ग्रंथों में, अन्य बुकों में, सब जगह पे यूज, या हम लोग भी पहले यूज करते आए हैं। लेकिन जब प्राचीन जो कर्म ग्रंथ है और आगम है उनमें देखा गया तो इनका जो वास्तविक नाम यूज किया गया है, अब हम वही वास्तविक नाम ही लेकर के आगे बात करेंगे। जब भी हम उस प्रकृति का नाम बोलेंगे तो यही नाम यूज करेंगे और आपको भी वही करना है। तो इसलिए अब ध्यान रखिएगा, जैसे पहले मति ज्ञानावर्णीय बोलते थे, अब मति की जगह आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय बोलेंगे। गलत मति ज्ञानावर्णीय भी नहीं है, वह भी सही है और आभिनिबोधिक भी सही है। लेकिन जो प्राचीन कर्म ग्रंथ है उसमें मति ज्ञान की जगह पे आभिनिबोधिक शब्द यूज किया गया है, इसीलिए आभिनिबोधिक शब्द ही यूज करें। एक और ऐसे ही, मतलब ये सारे नाम दे रखे हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मनः पर्यय ज्ञानावर्णीय, जिसको बोलेंगे मनः पर्यय ज्ञानावर्णीय। सातावेदनीय जो अब तक बोलते आए थे, अब हम उसे सातवेदनीय बोलेंगे। इसके पास में सी लिख रखा है, सी नीचे अगर देखा जाए तो सी पॉइंट में बता रखा है कि आगमों में साया वेयनिचम और असाया वेयनिचम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आगम में जो आप्त पुरुषों की वाणी है उसमें साया वेयनिचम और असाया वेयनिचम ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद सात वेदनीय और असात वेदनीय होता है। इसीलिए अब हम साता वेदनीय या असाता वेदनीय नहीं बोलकर सात वेदनीय और असात वेदनीय बोलेंगे। सॉरी। इसी तरह से पहले सम्यक्त्व मोहनीय बोलते थे। मोहनीय कर्म के जो भेद होते हैं ना, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, जो दर्शन मोहनीय की 3 भेद हैं। अभी हम आगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ नाम डिफरेंस देख रहे हैं। तो उनको मोहनीय की जगह पे वेदनीय शब्द यूज किया जाएगा, क्योंकि वेदन किया जाता है, भोगा जाता है इनको। इसीलिए सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, इन शब्दों का यूज किया जाएगा, यानी मोहनीय की जगह पर वेदनीय शब्द यूज किया जाएगा। ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, पर इनका नाम वहां पर क्योंकि वेदन किया जा रहा है इसलिए वेदनीय लगा करके यूज किया हुआ है, तो हम भी ऐसे ही यूज करेंगे। फिर है कषाय मोहनीय, उसको कषाय वेदनीय बोलेंगे। नो कषाय मोहनीय को नो कषाय वेदनीय, यानी मोहनीय कर्म के जो हम भेद करते थे, 2 कषाय और दर्शन, तो वो कषाय और दर्शन में दर्शन के जो तीनों भेद हैं उनके पीछे वेदनीय, और कषाय के जो 2 भेद होते हैं, कषाय और नो कषाय, उनके पीछे भी वेदनीय शब्द यूज करना है। अब कहीं कहीं पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय शब्द यूज किया जाता था। आवरण शब्द अप्रत्याख्यान के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अ का अपने आप में ही मतलब होता है नहीं, और प्रत्याख्यान का मतलब होता है पचकान। अब मैं उस पर आवरण लगाऊं, इसका मतलब तो मैं प्रत्याख्यान नहीं कर पा रही हूँ, इस पर आवरण आ जाना, तो ये तो डबल नेगेटिव हो गया ना। तो ऐसे नहीं बोलना है, आप आवरण शब्द हटा दीजिए पीछे से। सही शब्द क्या है? अप्रत्याख्यान कषाय, यानी प्रत्याख्यान नहीं कर पाना, ये अप्रत्याख्यान कषाय कहलाता है। आवरण कहाँ आएगा? आवरण आएगा प्रत्याख्यानावरण कषाय में,
जहाँ प्रत्याख्यान कषाय बोलते थे, जो वैसे ऐसा कहीं लिख नहीं रखा होगा, लेकिन जो ऐसे यूज करता था तो वो गलत है। आप खुद ही इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रत्याख्यान कषाय की जगह प्रत्याख्यानावरण कषाय होता है, यानी प्रत्याख्यान पर आवरण आना, यानी सर्वविरति को रोकना। तो ये हुआ प्रत्याख्यान की जगह प्रत्याख्यानावरण कषाय होता है। इसी तरह अंगोपांग का जब हम भी नाम लेते थे, अंग उपांग किसे कहते हैं? जैसे जो हमारा शरीर है उसमें अंग है हाथ पैर आदि, उपांग है उंगलियां अंगूठे ये, और अंगोपांग होते हैं ये पैरवे होते हैं ना, पर्व और संधियां जो होती हैं इनको अंगोपांग बोलते हैं। तो पहले डायरेक्टली हम ऐसे बोलते थे औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग, आहारक अंगोपांग, लेकिन अभी सही सुधार करके कह रहे हैं कि आप इनको सिर्फ अंगोपांग नहीं बोलिए, क्योंकि ये शरीर के ही होते हैं, इसीलिए शरीर अंगोपांग, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिय शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, इस तरह से पूरा कहिए। नेक्स्ट है, पहले हम बंधन नाम कर्म बोल देते थे, अब क्लियर है कि बंधन नाम कर्म नहीं कह के पूरा नाम उच्चारण करना है, शरीर बंधन नाम कर्म। बंधन किसका होता है? शरीर के जो यथा योग्य पुद्गल होते हैं, जो हमने खींचे हैं और जो हम वर्तमान में खींच रहे हैं, उनका आपस में जो बंधन होता है वो बंधन नाम कर्म होता है। तो ये शरीर के पुद्गलों का ही होता है ना, इसीलिए इसके आगे शरीर लगाना सही है। तो शरीर बंधन नाम कर्म बोलेंगे बंधन नाम कर्म की जगह। इसी तरह जब मैं औदारिक शरीर की बात कर रही हूँ उसके बंधन की, तो औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, वैक्रिय शरीर के बंधन की बात कर रही हूँ तो वैक्रिय शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर के बंधन की बात कर रही हूँ तो आहारक शरीर बंधन नाम कर्म शब्द यूज करेंगे। तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कार्बन शरीर बंधन नाम कर्म, ये पांचों जो शरीर हैं उनके बंधन नाम कर्म हैं। यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, वो जो 158 में 15 भेद बोले गए थे ना, तो जैसे यहाँ पे औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म है ना, यहाँ पर ये एक भेद दिए रखा है। जो कुछ ग्रंथों में इनके और भेद ऐसे दे रखे हैं, औदारिक औदारिक बंधन नाम कर्म, औदारिक तेजस बंधन नाम कर्म, औदारिक कार्बन बंधन नाम कर्म, औदारिक तेजस बंधन नाम कर्म। इस तरह से उन्होंने वैक्रिय और आहारक के भी दे रखे हैं, और फिर तेजस के साथ तेजस तेजस और तेजस कार्बन, और कार्बन के साथ कार्बन और तेजस, ऐसे करके ये 10 भेद एक्स्ट्रा हो जाते हैं। पर अभी हमें उसमें नहीं उलझना है, सिर्फ आपकी नॉलेज में रहे कि वो 158 कैसे हो रहे हैं, उनमें क्या नया था, ये समझाने की दृष्टि से मैंने आपको ये उदाहरण देके बताए हैं। तो यहाँ तक पांचों ये शरीर। वाला समझ में नहीं आया यहाँ पर। क्या चीज समझ में नहीं आया आपको? जैसे यहाँ पर औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, और आगे हाँ ये दिया है औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, तो शरीर तो दोनों में ही है, तो हाँ, उसमें बंधन देखो, अंगोपांग यानी हाथ पैर उंगलियां, ये सब अंगोपांग है ना। हाथ हम्म, पैर शरीर में ही होंगे, हाथ पैर किस में होंगे? शरीर में ही होंगे ना। तो जब मैं हाथ पैर की उंगलियों की या इनके पर्वों की संधियों की बात करूंगी ना, तो वो कहलाएंगे अंगोपांग। जिस भी शरीर के, यदि मेरा औदारिक शरीर है तो मैं बोलूंगी औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर। अगर मेरा वैक्रिय शरीर है तो मैं बोलूंगी वैक्रिय शरीर अंगोपांग नाम कर्म, क्योंकि मैं उसके अंग और उपांग की बात कर रही होंगी तब मैं ये शब्द बोलूंगी। लेकिन जब मैं पुद्गलों के मिलने की बात करूंगी, जो मैंने पहले से औदारिक के पुद्गल ग्रहण किए हुए हैं, इस समय क्या है, मेरा औदारिक शरीर है ना, यानी मैंने पहले से औदारिक पुद्गल ग्रहण किए हुए हैं, और वर्तमान में भी तो मैं ग्रहण कर रही हूँ। तो जो मेरे पास ऑलरेडी औदारिक के पुद्गल हैं और अभी वर्तमान में जो मैं ग्रहण कर रही हूँ, ये इन दोनों के बंध को बोलेंगे बंधन नाम कर्म। तो उसका सही नाम क्या होगा? औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म। एक में हम अंगोपांग की बात कर रहे हैं, एक में हम बंध की बात कर रहे हैं, पुद्गलों के साथ पुद्गलों का जो बंध हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आगे समझ। ठीक। ठीक है ना। ये शरीर अलग हो गया, शरीर के बारे में हम अलग अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं शरीर की बात नहीं कर रही, लेकिन उन्हीं शरीरों में अंगोपांग होते हैं। जैसे अंगोपांग 3 शरीर में ही होंगे, औदारिक में, वैक्रिय में, आहारक में। लेकिन जो बंधन है ना वो पांचों शरीर में होता है, औदारिक में भी होगा, वैक्रिय में भी होगा, आहारक में भी होगा, तेजस में भी होगा, कार्बन शरीर में भी होगा। तो मैं अभी शरीर की बात नहीं कर रही, अभी मैं उस शरीर में होने वाले अंगोपांग की बात कर रही थी, और उस शरीर में होने वाले बंधन की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी और हम जैसे जैसे
पे डेफिनेशंस पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अभी तो यहाँ सिर्फ संशोधन नामों में दिया गया है कि आप इस नाम की जगह ये नाम बोले, ये नाम याद करें, पढ़ें। तो ये हमारा बंधन नामकरण तक हुआ। इसके बाद है संघातन। संघातन मतलब क्या होता है, जो पहले से मैंने खींचे हुए हैं उद्गल जैसे औदारिक शरीर के, और जो मैं अभी वर्तमान में खींच रही हूँ, तो उसको एकदम सही जगह पर रखकर एकीभूत करना। यानी जैसे मैं नाक से रिलेटेड जो औदारिक के पुद्गल को खींच रही हूँ, तो नाक मेरे नाक पे लग गई, अब नाक हील होनी है, तो वो उसी जगह पर आकर के उस नाक को हील करेंगे। तो ये सही जगह पर एकीभूत करना यानी एकत्रित करना, नए पुद्गल जो खींच रही हूँ उनको, ये काम संघातन का होता है। तो एक बात शरीर, पूछनी थी मैम, सॉरी, बंधन पहले होता है या संघातन पहले होगा? सब साथ में चलता रहता है। ऐसे हम बोल नहीं सकते कि इस समय बंधन हो रहा है, बंधन भी एवरी टाइम चल रहा है, संघातन भी एवरी टाइम चल रहा है हमारा। लेकिन जैसे हम पुद्गल इकट्ठे कर रहे हैं तो वो बंधन होगा ना, कि हम जो औदारिक का औदारिक के साथ पुद्गल ग्रहण कर रहे पुद्गलों हैं। का मिलना है वो बंधन है, और उन पुद्गलों का सही जगह पर टिकना वो संघातन है। ओके, तो एक ही टाइम पे सारी चीजें चल रही, ठीक है। और सब डेफिनेशंस में क्लियर होता चला जाएगा। तो नहीं, ये प्रोसेस जो होता है, हेलो, हाँ हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र, ये जो प्रोसेस होता है बंधन और संघातन का, मतलब इकट्ठा चलता है दोनों? हाँ, सब चीजें प्रति क्षण हम औदारिक के पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं, तो ये सब चलते जा रहे हैं, अपने आप होता जा रहा है, क्रम से नहीं हो रहा कि पहले ये हो रहा है फिर ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, ये सब अपने आप हो रहे हैं। आगे और पढ़ लेंगे तो फिर और ये वैसे ही, मतलब ये क्रम, इसका जो इसका क्रम दिया हुआ, बंधन पहले दिया हुआ, संघातन बाद में दिया हुआ, इसका कोई मतलब वो नहीं? जय ये जिने इसी क्रम से, हाँ जय जिनेन्द्र साहब। संगाथन का मीन्स ये हुआ, भूत और वर्तमान के जो पुद्गल है वही आएंगे संगाथन में। संघातन का मतलब है एकीभूत करना, यानी एक जगह पे यथोचित स्थान पर इकट्ठा करना। संघ करना, संघातन को संघ से याद रख लीजिएगा, जो संघ यानी इकट्ठा करना ना, तो एकीभूत करना अपनी सही जगह पर, ये संघातन होता है। और बंधन यानी है बंद करना, यानी जुड़ना। ठीक है। तो संघातन में भी पांचों शरीर का संघातन होता है, इसीलिए पांचों शरीर के संघातन को जब हम पहले बोलते थे औदारिक संघातन नाम कर्म, वैक्रिय संघातन नाम कर्म, आहारक संघातन नाम कर्म, तेजस संघातन नाम कर्म, कार्मण संघातन नाम कर्म, तो इनको ऐसे नहीं बोल के सबके लिए अपने अपना शरीर भी बीच में शब्द यूज करें। औदारिक शरीर संघातन नाम कर्म, वैक्रिय शरीर संघातन नाम कर्म, आहारक शरीर संघातन नाम कर्म, तेजस शरीर संघातन नाम कर्म, और कार्मण शरीर संघातन नाम कर्म। शरीर शब्द लगाना है, स्पेशल जोर यही दे रहे हैं इसमें। फिर सेवार्थक शब्द यूज करते थे सहनन के लिए, छठा सहनन होता है सेवार्थक, जिसमें कोई भी मतलब सिर्फ हड्डियों में इतनी दृढ़ता हो कि वो पर्यंत भाग में यानी अपने एंड भाग में एक दूसरे को छू कर रहे। इसका डिटेल हम आगे पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इसको ऐसे मजबूती को हम पहले सेवार्थक कहते थे, अब सेवार्थक नहीं कहना, सेवार्थ कहना है। जैसे पहले हम कुब्जक संस्थान कहते थे, कुब्जक संस्थान नहीं कह के कुब्ज संस्थान कहना है, पीछे का क हट रहा है। हुंडक संस्थान की जगह पे हुंड संस्थान कहना है। इसी तरह जो वर्ण, वर्ण यानी कलश, जिनके नाम हम लाल वर्ण बोलते थे, तो लाल की जगह लोहित शब्द यूज करना है। लाल या रक्त बोलते थे, उसकी जगह लोहित शब्द यूज करना है, लोहित वर्ण नामकरण। ऐसे ही पीले वर्ण के लिए हम पीत या पीला वर्ण नामकरण यूज करते थे, यहाँ पे हारिद्र बोलना है। कर्कश स्पर्श नामकरण के लिए कखट स्पर्श नामकरण शब्द यूज करना है। शुभ व्यायोगति और अशुभ व्यायोगति ये बोला जाता था पहले, अभी उसको प्रशस्त व्यायोगति और अप्रशस्त व्यायोगति के नाम से बताया जाएगा। जिन नामकर्म पहले बोला जाता था, अब उसे ही तीर्थंकर नामकर्म के नाम से बोलना है। तो कहीं पे आपको ये नाम भी मिल सकते हैं और कहीं पे ये भी मिल सकते हैं, आपको दोनों की नॉलेज होगी तो आप क्लियर समझ पाएंगे कि ये किस विषय में बात की जा रही है। इसीलिए आपको ये दोनों ही समझने हैं और याद करने हैं।
अब है इन 148 उत्तर प्रकृतियों की परिभाषाएं। तो शुरू करते हैं हम ज्ञानावर्णीय कर्म से। सबसे पहला मूल भेद क्या है कर्मों में? ज्ञानावर्णीय। तो ज्ञानावर्णीय कर्म कहते किसे हैं? जो हमने बार बार पढ़ा, ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध 6 कारणों से होता है: प्रत्यनीकता, निम्नवता, अंतराय, प्रद्वेष, अशातना, ये सब जो पढ़े थे, कुतर्क या विसंवादनता। तो हमें तब मालूम नहीं था कि एक्चुअल में ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कह रहे हैं, उसको किस उदाहरण से समझा जाता है, या जो भी डिटेल है वो अब यहाँ पे पूरी खोल दी गई है। तो अब देखिए आप, ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जिस कर्म का उदय हो, यानी जब वो कर्म फल दे रहा हो, तब वो क्या करेगा? आत्मा का जो ज्ञान गुण है उस पर न्यूनाधिक रूप, ये न्यूनाधिक शब्द पर भी ध्यान देना, सर्वाधिक रूप से कोई भी कर्म का उदय ज्ञान गुण को नहीं ढक सकता। यदि उसने सर्वाधिक यानी पूर्ण रूप से ज्ञान गुण को ढक दिया तो जीव अजीव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है कि जीव अजीव हो जाए या अजीव जीव हो जाए। जीव हमेशा से जीव था, जीव ही रहेगा, अजीव हमेशा से अजीव था, अजीव ही रहेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कितना भी प्रगाढ़ कर्म आप ज्ञानावर्णीय का बांध लो, वो आपके पूरे ज्ञान गुण को ढक दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो शब्द पे ध्यान दें, यहाँ पे न्यून अधिक है। न्यूनाधिक यानी कम या ज्यादा। किसी के कम बनता है, किसी के ज्यादा बनता है। तो किसी के कर्म कम उदय में आएगा ज्ञान का, और किसी के ज्ञानावर्णीय कर्म का, और किसी के ज्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आएगा। तो फिर से पढ़ रहे हैं, जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण, आवरण यानी पर्दा आ जाता है, उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। अब यहाँ शब्द है ज्ञान गुण। ज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ के विशेष, किसी भी पदार्थ को विशेष रूप से जानना, यानी उसका विशेष बोध होना, स्पेशल बोध होना, ये ज्ञान होता है। अब विशेष बोध क्या होता है? विशेष बोध यानी जिस वजह से एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग है, भिन्न है, उसको विशेष धर्म कहते हैं उस वस्तु का। जो कारण से दो वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती है, वो उन दोनों का अपना अपना विशेष धर्म है, और इन विशेष धर्मों को जानना ही ज्ञान है। इसी के साथ में दर्शन को भी समझ लेते हैं। दर्शन का मतलब होता है सामान्य धर्म को जानना। सामान्य धर्म किसे कहेंगे? जो हर चीज में होता है। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट ही कर रही हूँ। दर्शन में जैसे दो चीजें हैं, ये दोनों है, ये दोनों अपना अस्तित्व रखती है ना, इनका प्रेजेंस है ना, इनकी सत्ता है ना, तो इसको जानना धर्म है। सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है। लेकिन ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है, कुछ तो अंतर है ना इन दोनों में। तो वो जो अंतर है वो विशेष धर्म है, उसको जानना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान यानी पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध ज्ञान कहलाता है। जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों से भिन्न होता है, उसे विशेष धर्म कहते हैं, और विशेष धर्म को जानना ज्ञान कहलाता है। ऐसे ज्ञानावरण, और जो ज्ञान पर आवरण ले आए न्यूनाधिक रूप से, उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकार की उत्तर प्रकृतियां बताई गई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनः पर्यव ज्ञानावर्णीय, और केवल ज्ञानावर्णीय। कर्म प्रकृतियों की परिभाषाएं भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त होती है। यहाँ जो परिभाषाएं दी गई है वो कर्म प्रज्ञप्ति रहस्य ग्रंथ में कतिपय कर्म प्रकृतियों की अन्यत्र प्राप्त परिभाषाओं की और एवं कर्म प्रज्ञप्ति में स्वीकृत परिभाषाओं की समीक्षा की गई है। उदय का मतलब कर्मों का वेदन, यानी कर्मों को भोगना उदय कहलाता है। कर्मों का फल बाहर से दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। जरूरी नहीं है हर बार मुझे दुख हो तो सामने क्लियर दिखाई दे कि मुझे दुख हो रहा है। जैसे कई बार लग जाती है ना, हम
काम कर रहे होते हैं घर में या किचन में, तो कहीं कट आ जाता है, लग जाती है, पर हमें फील भी नहीं होता उस समय कि लगी है। बाद में हम बैठते हैं तो देखते हैं अरे ये कहाँ से लगी है। तो जरूरी नहीं है कि जब उदय आए तो फील हो ही, पता चले ही। कभी पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। ये प्रदेशोदय और विपाकोदय 2 तरह का उदय होता है, लेकिन यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि उदय का मतलब है भोगना, यानी जो कर्म आपने बांधे हैं वो अब अपना फल दे रहे हैं, उसको उदय कहते हैं। अब है ज्ञानावर्णीय कर्म की, जो अभी हमने 5 परिभाषाएं, जो 5 उत्तर प्रकृतियां देखी, उनकी परिभाषा है। सबसे पहले है आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? वह कर्म जिसके उदय में आने पर हमारे आभिनिबोधिक ज्ञान के ऊपर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाए, उसे आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आभिनिबोधिक ज्ञान क्या है जिसके ऊपर न्यूनाधिक रूप से आवरण ला रहा है कर्म? तो आभिनिबोधिक ज्ञान को समझने के लिए इस शब्द को हम अलग अलग टुकड़ों में करके फिर समझेंगे। पहला है अभी। अभी यानी किसी और अभिमुख होना। नी यानी नियत यानी निश्चित रूप से, और बोध यानी जानना। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने मुझे आवाज लगाई आरती, तो मेरी जो श्रोतेंद्रिय थी उसने उस साइड में ध्यान दिया, मतलब मैंने ध्यान दिया, मेरी श्रोतेंद्रिय उस साइड एक्टिव हुई कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है, किसी ने मेरा नाम पुकारा है, वो कौन है जिसने मेरा नाम पुकारा है, ये सब कुछ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रियां उस ओर अभिमुख हुई, इसीलिए ये आभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। आभिनिबोधिक यानी अभिमुख होना, यानी उस ओर आकर्षित होकर के इंद्रियां या मन के द्वारा अपने अपने विषय की ओर अभिमुख होना। जैसे कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ये इनका विषय है ना। नाक से गंध को ग्रहण करना, गंध नाक का विषय है। रस टेस्ट करना, ये जिह्वेंद्रिय का विषय है। और स्पर्श करना, ये स्पर्श इंद्रिय का विषय है। तो और मन का विषय है चिंतन मनन। तो जब जिस भी इंद्रिय या मन का कोई विषय है उसकी ओर अट्रैक्ट होकर के, अभिमुख होकर के जो ज्ञान होता है निश्चित, उसको आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। ऐसे आभिनिबोधिक ज्ञान के ऊपर जिस कर्म के कारण कम या ज्यादा आवरण आ जाता है उसे आभिनिबोधिक ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। ये ज्ञानावर्णीय की मतलब ज्ञान कर्म की पहली स्टेज होती है। सबसे पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। तो ज्ञान की ये फर्स्ट स्टेज है जहां पर एकदम बेसिक नॉलेज हो रही है। लेकिन ये भी विशेष है क्योंकि सामान्य नॉलेज तो दर्शन में ही हो जाती है। तो ये विशेष नॉलेज है, लेकिन विशेष नॉलेज का पहला स्टेप है आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म। सेकंड है श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। जिस कर्म के उदय से श्रुत ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाए उसे श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। अब श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान आभिनिबोधिक से हमें प्राप्त हुआ उसको और भी स्पष्ट रूप से जानना, ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे जीव ने पहले जो पढ़ा हुआ है या गुरु भगवंतों से सुना हुआ है, उसके संस्कार जो हमारे अंदर हैं ऑलरेडी, वो भूतकाल के संस्कारों के आलंबन के आधार पर जो नॉलेज हो रही है वर्तमान में, जो कि अक्षरों पर बेस्ड है, उसको भी श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के नाम से जाना जाता है। तो श्रुत ज्ञानावर्णीय की दोनों डेफिनेशन ही अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ हमें ये समझना है कि श्रुत ज्ञानावर्णीय में, श्रुत ज्ञान में आभिनिबोधिक ज्ञान से जो चीज हमने जानी है उसको और स्पष्ट रूप से जानना। जैसे आभिनिबोधिक ज्ञान में मैंने ये जाना कि ये रिमोट है, श्रुत ज्ञान में मैंने ये जाना कि ये काले कलर का रिमोट है। ठीक है, तो ये रिमोट है, ये ज्ञान हुआ। ये काले कलर का है, ये PS5 का है, या जो कुछ भी है, ये सब मुझे श्रुत ज्ञान से, क्योंकि मैंने पहले ये शब्द सुने हुए हैं, पहले स्पीच को देखा हुआ है, उस आधार पर मुझे ये ज्ञान हो रहा है, तो ये श्रुत ज्ञान है। ये आभिनिबोधिक से एक स्टेप ज्यादा आगे होता है, ज्यादा स्पष्ट होता है। ऐसे ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण जिस कर्म के उदय की वजह से होता है उसे श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं।
इन दोनों ही कर्मों में रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को इंद्रिय और मन से जाना जाता है। इंद्रिय की अपेक्षा और मन की सहायता से आभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञानावरणीय में ज्ञान हो रहा है और रूपी और अरूपी पदार्थों का हो रहा है। अब नेक्स्ट आ रहा है अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। अवधि का मतलब होता है मर्यादा, लिमिट। इसमें अवधि ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है, जब इस कर्म का उदय आता है तो ये हमारे अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण लगा देता है, यानी रुकावट पैदा कर देता है। न्यूनाधिक रूप से यानी किसी के कम रुकावट पैदा करता है, किसी के ज्यादा रुकावट पैदा करता है। जैसे आंखों पर अगर मेरे पास 3 प्रकार की पट्टी है, काली, भूरी, व्हाइट। अगर मैं आंखों पर काली पट्टी बांधूंगी तो बहुत कम दिखाई देगा, भूरी पट्टी बांधूंगी थोड़ा ज्यादा साफ दिखाई देगा, सफेद पट्टी बांधूंगी तो और भी थोड़ा पहले से बेटर दिखाई देगा, और अगर पट्टी हटा दूंगी तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आएगा। तो इसी तरह से इन कर्मों का आवरण समझना चाहिए। न्यूनाधिक कहने का मतलब किसी को कम हो सकता है ज्ञान, किसी को ज्यादा हो सकता है। जितना कम आवरण आएगा उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ अवधि ज्ञान का मतलब, अवधि मतलब होता है लिमिट, मर्यादा। ये इस ज्ञान में इंद्रियां और मन की सहायता नहीं चाहिए, ये सीधा आत्मा से होने वाला ज्ञान है। जब इंद्रियों और मन की सहायता से कोई ज्ञान होता है ना, तो वो उतना ही होगा। जैसे मुझे चक्षु इंद्रिय से कुछ ज्ञान हो रहा है तो मैं आंखों से जितना दूर देख सकती हूँ उतना ही ज्ञान हो पाएगा। लेकिन जो ज्ञान मुझे आत्मा से हो रहा है उसके लिए लिमिट नहीं होगी कि बीच में दीवार है तो मेरे को उसके उधर नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, ये आत्मा से हो रहा है। तो भले ही बीच में कितनी भी दीवारें आ जाए, उसके आगे क्या है वो भी मुझे ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान आत्मा से हो रहा है। लेकिन आभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी लिमिटेशन क्या है कि वो मन और इंद्रियों की सहायता से हो रहा है, इसलिए उनमें ऐसा नहीं होता। लेकिन अवधि ज्ञान क्योंकि वो सीधा आत्मा से होता है, इसीलिए उनमें ये बाउंडेशन नहीं रहती कि बीच में किसी ने रुकावट डाल दी तो मेरे को उसके उधर नहीं दिखेगा। इसकी खुद की अपनी मर्यादाएं हैं। क्या क्या मर्यादाएं हैं? सबसे पहले तो अवधि ज्ञान में जिनको जाना जा सकता है वो सिर्फ रूपी पदार्थ होते हैं। रूपी पदार्थ का मतलब क्या? वो पुद्गल जिनमें पुद्गल यानी जिनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, उनको रूपी पदार्थ कहते हैं। अवधि ज्ञान से सिर्फ रूपी पदार्थों को जाना जा सकता है, अरूपी पदार्थों को नहीं। अरूपी का सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी आत्मा। आत्मा का कोई वर्ण है क्या? कोई गंध है क्या? कोई रस है? कोई स्मेल है? नहीं, कोई स्पर्श भी नहीं है। तो आत्मा अरूपी होती है। लेकिन ये जितनी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई दे रही है ना, ये सारी रूपी है। रूपी है इसीलिए तो दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका कोई वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। तो ये सभी रूपी पदार्थ है, पुद्गल है। तो अवधि ज्ञान में रूपी पदार्थों की ही नॉलेज होगी, होगी सीधी आत्मा से, और रूपी पदार्थों की होगी। अब उसमें भी क्या क्या होगा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए। जैसे द्रव्य में यानी आपको किन किन रूपी पदार्थों की हो रही है, किसी को कितने द्रव्यों की, जैसे अंगुल के असंख्यात भाग में रहे हुए द्रव्यों की नॉलेज हो जाती है। किसी का बड़ा अवधि ज्ञान हो तो उसको संपूर्ण लोक में जितनी भी रूपी पदार्थ हैं उनकी नॉलेज हो जाती है। किसी को परम अवधि ज्ञान हो तो उसको अलोक में भी, अगर लोक जैसे अपना जैसा लोक है वैसे अगर अलोक में असंख्य लोक हो ना, तो उनमें रहे हुए पदार्थों को भी जानने का सामर्थ्य आ जाता है। हालांकि अलोक में लोक जैसे और है नहीं, लेकिन ये उनकी कैपेसिटी बता रहे हैं कि वो इतना जान सकता है, इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है। जिसको इतना बड़ा अवधि ज्ञान होता है ना, जिसको परम अवधि ज्ञान कहते हैं, उसको अनंतर समय में केवल ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट समय में, यानी कि परम अवधि ज्ञान के बाद केवल ज्ञान होकर जीव मोक्ष में चला जाता है जब उसका आयु कर्म पूर्ण होता है। तो अवधि ज्ञान में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को जैसे सिर्फ भारत देश में क्या हो रहा है इतनी नॉलेज होगी, किसी का अवधि ज्ञान और ज्यादा खुल गया तो उसको ढाई द्वीप का सब कुछ दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सब रूपी पदार्थों की नॉलेज हो जाएगी उनको। तो
ये लिमिटेशन ये द्रव्य की अपेक्षा से है कि किसको कितना द्रव्य दिख रहा है अपने अवधि ज्ञान से। इसी तरह से क्षेत्र क्षेत्र का जो उदाहरण मैंने अभी बताया कि किसी को सिर्फ इंडिया में क्या हो रहा है वो नॉलेज हो रही है, किसी को यहाँ बैठे बैठे भी यूरोप में क्या हो रहा है या अपने पूरे एशिया में क्या हो रहा है ये नॉलेज हो रही है, किसी को जम्बू द्वीप में क्या हो रहा है वो नॉलेज हो रही है। तो ये सबका अलग अलग अपना अपना जितना क्षयोक्षम होगा, जितना उसने कर्मों को हटाया होगा या जितने कम कर्म अवधि ज्ञान के बांधे होंगे उस हिसाब से उसको उतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। ये हुआ क्षेत्र। काल की अपेक्षा से किसी को अंतर मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान हुआ, फिर उसका विलुप्त हो गया यानी खत्म हो गया, चला गया। किसी को जो आया अवधि ज्ञान वो बहुत लंबे समय तक टिका रहा, और किसी का अवधि ज्ञान इतना लंबा रहा कि वो आने के बाद गया ही नहीं, वो केवल ज्ञान में समावेश हो गया। तो ऐसे अलग अलग जीवों को अलग अलग काल की मर्यादा के अनुसार भी अवधि ज्ञान हो सकता है। ये सब लिमिटेशंस है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अलग अलग। भाव की अपेक्षा से भी इसी प्रकार समझा जाए कि कितने प्रकार रूपी पदार्थों की जो पर्याय हैं वो कितने प्रकार की पर्यायों को जान सकता है। कोई कम पर्यायों को जान सकता है, कोई अधिक पर्यायों को जान सकता है। पर्याय यानी उनकी चेंज फॉर्मेशन जो चेंज हो जाती है। जैसे पर्याय को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास सोने की अंगूठी है, मैंने इस सोने की अंगूठी को गलवा कर चेन बनवा ली, तो पर्याय चेंज हो गई, अंगूठी से चेन बन गई, लेकिन जो मेन धातु थी वो तो वही सोना ही रही ना। तो पर इसका रूप चेंज हो गया, तो इस रूप को पर्याय कहते हैं। तो पर्यायों की भी अलग अलग जीवों की अपेक्षा से जिसके जितना अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम होगा यानी जितना अवधि ज्ञान खुलेगा उससे से आवरण हटेगा, उतनी ज्यादा पर्यायों को वो जान सकेगा। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के आधार पे होता है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से होने वाला ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों के विशेष धर्मों को जानना। यदि यहाँ पे मैं सामान्य धर्म शब्द लगा देती तो वो अवधि दर्शन कहलाता, लेकिन हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं, विशेष धर्म को जानना अवधि ज्ञान है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम मुझे पूछना था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैम जैसे आपने कहा वो परम अवधि ज्ञान कि किसी विशेष क्षेत्र को जानना परम अवधि ज्ञान होगा, किसी तो विशेष क्षेत्र को जानना नहीं, संपूर्ण लोक में रहे हुए रूपी पदार्थों को, साथ ही अलोक में अगर असंख्य लोक के समान है तो उसमें रहे हुए भी सभी रूपी पदार्थों को जान लेना, ये परम अवधि ज्ञान। तो जैसा आपने बताया था कि परम अवधि ज्ञान में केवल ज्ञान नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, तो हाँ, जैसे तीर्थंकर भगवान अपने साथ अवधि ज्ञान लाते हैं तो वो अपनी अवधि ज्ञान की उनकी लिमिटेशन रहती है। वो मध्यम अवधि ज्ञान होता है जो वो लेके आते हैं, ना वो जघन्य होता है ना वो उत्कृष्ट होता है, वो मध्यम अवधि ज्ञान लेकर आते हैं अपने। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ अवधि ज्ञान। नेक्स्ट है मनः पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म। मनः पर्यव यानी मन की पर्यायों को, यानी मन जो बार बार चिंतन मनन कर रहा है उसको मन की पर्याय कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से अवधि ज्ञान कैसे, द्रव्य की अपेक्षा से आपको बताया गया कि किसी ने क्वेश्चन डाला है इसमें कि द्रव्य की अपेक्षा से अवधि ज्ञान को कैसे समझे। तो जगन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग में रही हुई रूपे पदार्थों का ज्ञान और उत्कृष्ट संपूर्ण लोक में तथा अलोक में असंख्य लोक हो तो उनमें रहे हुए रूपी पदार्थों का ज्ञान, ये द्रव्य की अपेक्षा से समझना है। द्रव्य यानी इतनी सी जगह में जो रहे हुए हैं, किसी को इतना सा अवधि ज्ञान हो रहा है कि इतनी सी जगह में जो अनंत प्रदेशी स्कंद है उनको जान रहा है, और कोई इतने अनंत प्रदेशी स्कंद को जान रहा है जो पूरे लोक में भरे हुए हैं। तो ये द्रव्य की अपेक्षा अंतर हो गया ना अलग अलग जीवों में, इस अपेक्षा से बोल। नेक्स्ट है मनः पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा के मनः पर्यव ज्ञान पर न्यून या अधिक रूप से आवरण आ जाए, यानी किसी को कम आवरण आ रहा है किसी के मनः पर्यव ज्ञान पे, किसी के ज्यादा आ रहा है, तो इसको न्यूनाधिक रूप से मनः पर्यव ज्ञान पे आवरण आना कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मनः पर्यव ज्ञान क्या है। हम बात तो कर रहे हैं कि जिस पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ रहा है, लेकिन मनः पर्यव ज्ञान क्या है। मनः पर्यव ज्ञान है मन की पर्यायों को जानना।
यानी अगर मेरे सामने कोई जीव है जिसके पास मन है, मन होगा तो ही उसका चिंतन मनन होगा ना। तो उस चिंतन मनन को मैं जानूं, वो मनः पर्यवज्ञान कहलाएगा। आपके मन में इस समय क्या भाव चल रहे हैं, यदि ये मैं जान लूं, भले ही आप मेरे से इतना दूर बैठे हैं, आपके मेरे बीच में इतनी दूरी है, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान आत्मा से होता है इसलिए मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस समय आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं ये मैं अपनी आत्मा से अगर जान पाती हूँ तो वो मनः पर्यवज्ञान कहलाता है। ऐसे ज्ञान पे आवरण आना मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। जिस कर्म के उदय से मनः पर्यवज्ञान पे आवरण आता है उसे मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। मन की पर्यायों को यानी मन के भाव इंद्रिय एवं मन की सहायता के बिना आत्मा से मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए, ये ध्यान देने वाली बात है, इसकी क्षेत्र की मर्यादा है। हम सिर्फ उन्हीं के, अगर हमें मनः पर्यवज्ञान हो रहा है तो कितना एरिया तक के लोगों के मन की बातों को जान सकते हैं। तो जो मानुषोत्तर पर्वत है ना, यानी अढ़ाई द्वीप ही, बस अढ़ाई द्वीप कहाँ खत्म होता है, मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं है, बस वहीं तक मनुष्य क्षेत्र है, यानी मनुष्य उसके अंदर अंदर ही मिलते हैं। तो यहाँ तक रहे हुए जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, क्योंकि संगी मतलब जिनके पास मन है, जिनके पास मन है उन्हीं के चिंतन मनन होगा, तभी तो मैं उनके मन के भावों को जान पाऊंगी। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, चौरेंद्रिय आदि असंगी होते हैं, पंचेंद्रिय में भी कुछ असंगी और कुछ संगी होते हैं। तो यहाँ पे हम संगी की बात कर रहे हैं, जिनके पास मन है, तो पांच इंद्रियां मिलने के बाद ही मन मिलेगा ना, इसलिए पंचेंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं। अब इन पंचेंद्रिय जीवों में तीन ही गति के जीव आएंगे। देव गति के जीवों की, यानी देवताओं के मन में क्या भाव चल रहा है जिस समय वो यहाँ पर आए हुए हैं मध्य लोक में, इस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर के एरिया में आए हुए हैं, तो उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं मैं उस समय जान सकती हूँ। मनुष्य जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके विषय में मैं उनके मन के भावों को जान सकती हूँ, और इस एरिया में जो तिर्यंश रहे हुए हैं संगी पंचेंद्रिय, उनके मन के भावों को जान सकती हूँ। तो इसमें कौन सी गति के जीव नहीं आए, नैरिक गति के जीव नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्यों मैं नैरिक गति के जीवों के मन के भावों को नहीं जान सकती, वो भी तो संगी हैं, कौन बताएगा इसका आंसर। यहाँ आ नहीं सकते हैं ना मनुष्य लोक में। बहुत बढ़िया, हाँ, क्योंकि नैरिक अपने नरकावासों को छोड़कर यहाँ मध्य लोक में नहीं आ सकते, इसीलिए हम उनके मन की पर्यायों को नहीं जान सकते। तो संगी हाँ, मनः पर्यवज्ञान तो केवल प्रमत्त साधु को होता है ना, सात्विक गुण स्थान के आगे। अप्रमत्त साधु, अप्रमत्त साधु को सात्विक गुण स्थान के बाद होगा ना, तो फिर मनुष्य देवता नारकी तिर्यंश। अरे जिसको ज्ञान हो रहा है वो अप्रमत्त संयत होगा, लेकिन वो किसके मन के भावों को जान सकता है, तो वो देवता के मन के भावों को जान सकता है, दूसरे मनुष्यों के मन के भावों को जान सकता है, तिर्यंश के मन के भावों को जान सकता है। सॉरी दीदी। एक बात मेरे को पूछनी थी, हाँ, जैसे अवधि ज्ञान की सीमा होती है, मर्यादा होती है, तो क्या मन प्रयोग ज्ञान की भी ऐसी कुछ होती है मर्यादा? बिल्कुल, मनः पर्यवज्ञान भी दो प्रकार का बताया गया है, एक होता है ऋजुमति, एक होता है विपुलमति। ऋजुमति में बहुत सामान्य सी मन की पर्यायों को जाना जाता है, होती वो भी विशेष है लेकिन विविधता लिए हुए नहीं होती, और जो विपुलमति होती है वो विविधता लिए हुए होती है, यानी ऋजुमति से और ज्यादा ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण देख के मैं समझाऊं कि अगर मुझे मनः पर्यवज्ञान हुआ है तो आपके मन के भाव मैं समझ रही हूँ, आप इस समय अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या समझ लीजिए आप अभी कौन सी जगह के बारे, राजस्थान के बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऋजुमति से मैंने ये जान लिया कि आप राजस्थान के बारे में सोच रहे हैं, पर विपुलमति से मैं ये जान सकूंगी कि आप राजस्थान में भी जयपुर नगर के बारे में सोच रहे हैं, जयपुर नगर में भी आप हवा महल के बारे में सोच रहे हैं, उस हवा महल में इतनी खिड़कियां हैं, यानी कितना गहरा ज्ञान हो गया ना। तो ये डिफरेंस भी मनः पर्यवज्ञान में भी ऐसी अलग अलग मर्यादाएं होती है। तो ये ऋजुमति और विपुलमति नाम से दो प्रकार का मनः पर्यवज्ञान बताया गया है। ऋजुमति में विविधताएं लिए हुए नहीं होता, विपुलमति में और विविधताएं लिए हुए विशेष ज्ञान होता है। तो इस तरह से वो मनः जैसे किसी के मन के पर्यायों को
जानने के बोलिए। लिए क्या उसका सामने होना जरूरी है या दूरी नहीं कहीं भी हो वो? नहीं, सामने होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियों और मन से नहीं हो रहा, क्योंकि ये सीधा आत्मा से हो रहा है, इसलिए उसका सामने होना जरूरी नहीं। दीदी एक प्रश्न पूछो, फिर टेलीपैथी और मन परिज्ञान में कुछ लेकिन अगर वो सामने बैठा हुआ और उसके मनोभाव को हमने जान लिया तो वो भी मन प्रवय ज्ञान के अंदर ही आएगा। हाँ, आएगा ही ना, क्योंकि वो भी तो आत्मा से, आत्मा तो मेरे पास में रहवे को भी मैं जान सकती हूँ, दूर में रहवे को भी जान सकती हूँ। इंद्रियों की लिमिटेशन है, आत्मा की तो लिमिटेशन नहीं है ना। तो जैसे हम केवल ज्ञान भी व्यवहारिक तो सीधा आत्मा से ही होता है। जैसे तो हम दीदी व्यवहार ऐसा तो कई बार जानते हैं ना अपन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो मैं तो वो वही मन पूछ रही पर्यव ज्ञान, हूँ, हाँ, व्यवहारिक जीवन में हमारा जैसे ज्ञान मन पर्यव नहीं हुआ, क्योंकि हम अप्रमत साधु नहीं है। पर मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई अप्रमत साधु है, उसके सामने कोई बैठा हुआ है, तो उसके मन के भावों को जानेगा तो भी वो आत्मा से ही जानेगा। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम व्यवहारिक लाइफ में जैसे हम रोज जान लेते हैं कि हमारे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तो ये भी वो मन मन प्रवय। नहीं नहीं नहीं, मन पर्यव ज्ञान की सीधी डेफिनेशन क्या है? अप्रमत संयत को होता है। ये हमने बहुत बार सुना है ना। तो हम ना तो अप्रमत है, ना हम संयत है, तो हमें अच्छा, कहते हैं ना, तो हम साधु जो तो वही जो है। ऐसे गैस कर लेते हैं, फिर वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? वो सब वो मति तो ज्ञान मति में ज्ञान नहीं है। ज्ञान। हाँ, क्योंकि उसके हाव भाव देखकर हमें लगा कि वो ऐसा सोच रहा होगा। अच्छा, मैं वही, क्योंकि चौथे इशारे में तो मन प्रवय ज्ञान होगा नहीं ना, आंशिक भी नहीं होगा ना। इतनी मुझे नहीं नॉलेज है, पर मेरा कहने का नहीं है, मतलब है, वर्तमान में आप हाँ नहीं है। जी, जानते जय जिनेन्द्र। इस काल में मतलब ये पांचवें में इसमें नहीं है ये मन तो पर्याय का। शंभू स्वामी ने 10 बोलों का जो छेद किया उसमें हैं। मन प्रवय ज्ञान भी चला गया ना, तो इस आरे में तो मन प्रवय ज्ञान भी हाँ जी, आंशिक हाँ जी। मेरी आंशिक बात सुनिए, होगा। आप सही बोल रहे हैं, पर मैं ये कह रही हूँ, जो आप ये बोल रहे हैं ना कि हमें लग रहा है कि बच्चे के मन में ये होगा, वो आभिनिबोधिक भी हो सकता है और श्रुत भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और अवधि ज्ञान भी अभी के टाइम में पॉसिबल है, न्यूनाधिक रूप से। परम अवधि ज्ञान तो पॉसिबल ही नहीं है अपने यहाँ पर हाँ, न्यूनाधिक रूप से अवधि ज्ञान हो सकता है। ओके। ठीक है, तो ये हुआ मन पर्यव ज्ञान। मन पर्यव ज्ञान पर जिस कर्म के उदय के कारण से आवरण आ जाए, वो मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। अब है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान और बाकी इन सब ज्ञानों में शब्द, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय मनः जिनेन्द्र। पर्यव ज्ञान आज अभी क्या अभी नहीं होता है क्या? जैसे आचार्य को, उपाध्याय जी को किसी को भी मनः नहीं पर्यव ज्ञान। होगा, क्योंकि उस लेवल का हाई अप्रमत्त अवस्था अभी नहीं होती होगी। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जब जम्बू स्वामी गए थे ना मोक्ष में, उस समय 10 बोलों का विच्छेद हो गया था, उनमें से एक मन पर्यव ज्ञान था। तो अपने यहाँ पर भरत क्षेत्र में अभी नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तो दीदी एक प्रश्न थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है ना, जैसे उस लेवल का नहीं हो नहीं, सकता है तो नहीं नहीं है नहीं, दीदी, बिल्कुल भी वर्तमान में नहीं। है ही नहीं। विच्छेद यानी विच्छेद, विच्छेद यानी नहीं होगा। दीदी जो अच्छा भी है है, अवधि ज्ञान थोड़ा बहुत हो सकता है। अवधि ज्ञान हाँ, में भी अब वही है कि हो कम सकता है ज्यादा कि हो नहीं हो सकता है, सकता। मन पर्यव नहीं। हाँ, हाँ बोलिए। दीदी मान लो हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपने को नहीं बता रहा है कि मेरे को ये तकलीफ है, लेकिन विदाउट वीडियो ऑडियो है, तो अपन अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ इसको शायद ये हुआ है, और बाद में पता चलता है कि हाँ वही सही था, तो इसको कौन सा ये ज्ञान? जब मति और श्रुत में ही आएगा, मन में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा। मति श्रुत में रूपी अरूपी दोनों का ज्ञान है ना। हम हम्म। उसको अवधि में भी नहीं बोलेंगे, अवधि में सिर्फ रूपी पदार्थों का ही हो रहा है, जबकि मति और श्रुत में रूपी अरूपी दोनों का ही हो रहा है। और टेलीपैथी क्या होती है दीदी? टेलीपैथी को भी हम ये तो नहीं कहेंगे मन पर्यय, वो मति और श्रुत का ही थोड़ा बड़ा, वो बता दीजिए वर्जन। मुझे नहीं अच्छा। मालूम, अपने हाँ ज्ञान दीदी। में टेलीपैथी जैसा तो हाँ हाँ, इससे भी। हाँ, थैंक यू दीदी, हाँ, थैंक यू। ये परिभाषाएं पढ़ के आप जिसको जिससे जोड़ना चाहें, बाकी गुरु भगवंतों से पूछ लीजिएगा, मैं गलत प्ररूप ना कर दूं, मिच्छामि तो ब्रह्मस्ते।
तो अब हम इसमें पांचवा पढ़ रहे हैं, केवल ज्ञानावरणीय कर्म, यानी जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान पे आवरण आ जाए। अभी ध्यान देना, यहाँ पे हमने न्यूनाधिक शब्द यूज नहीं किया है, क्योंकि केवल ज्ञान पे कम या ज्यादा आवरण नहीं आ सकता। केवल ज्ञान किसी का थोड़ा खुले और किसी का ज्यादा खुले, ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान सबका समान होता है, चाहे ऋषभ देव जी हो, महावीर स्वामी जी हो, गौतम स्वामी जी हो, जम्बू स्वामी जी हो। केवल ज्ञान होने के बाद एक ही लेवल होता है सबका, तो उस पर न्यूनाधिक रूप से आवरण नहीं आ सकता है। जब हटता है आवरण, पूरी तरह से हटेगा। तो यहाँ पे शब्द क्या यूज करना है? पूर्ण रूप से। जब के जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान पर पूर्ण रूप से आवरण आ जाए, उसे केवल ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। अब केवल ज्ञान किससे कहते हैं? तो केवल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से। तो सभी पदार्थ यानी इसमें रूपी अरूपी सभी पदार्थों को ले लिया है, और उनकी सभी पर्याय, यानी उनकी भूतकाल में क्या रूप रहा था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या रहेगा, इन सारी पर्यायों को संपूर्ण रूप से एक साथ स्पष्ट जानना, इनके विशेष धर्मों को एक साथ संपूर्ण रूप से जानना, ये केवल ज्ञान होता है। इसकी डेफिनेशन मैं वापस एक बार बुक की पढ़ देती हूँ। सभी पदार्थों के भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी संपूर्ण विशेष धर्मों को एक साथ स्पष्ट जानना केवल ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान पर यदि आवरण आ जाता है तो वो केवल ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। किसी का कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछ लीजिए। दीदी जय अवधि जिनेन्द्र, हाँ, जय जिनेन्द्र आप सर बोलिए। बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन में क्या फर्क है? अवधि ज्ञान से पहले हमें अवधि दर्शन होता है। अवधि दर्शन यानी सामान्य, अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य धर्मों की जानकारी हो रही है वो अवधि दर्शन है, और उसके विशेष धर्मों को जब जाना जा रहा है तो वो अवधि ज्ञान कहलाएगा। मैडम जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय ये जिनेन्द्र मैडम, बोलिए। जैसे मैडम कभी किसी को कल्ला बाप जाता है, किसी को भोपा जाते है, किसी को घर जाते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं, भाई तुम्हारे घर में ऐसा था ऐसा था, वो क्या चीज होती है फिर? मुझे नहीं पता भैया। नहीं, जैसे आप अभी अभी मान लो आप बेंगलोर में बैठो, इंदौर में बैठो, तो वो बेटा बेटा आपको तो आपके घर में ऐसा है, आपका ये हुआ था, ये हुआ, सब बता देते हैं, आपको सही भी लगता है वो मेरे क्या हिसाब चीज से वो होती है? लब्धि होगी, वो उनको थोड़ी बहुत लब्धि हो जाती है। वो ज्ञान तो होगा ना कोई इसमें, जब भी होगा लब्धि आती होगी। ज्ञान तो है ही, मगर उसको इनमें से किस ज्ञान में डाला जाएंगे मुझे नहीं पता। मैं पूछ के, अगर लिख लेती हूँ मैं पूछ के हाँ, बताने का। ये बहुत चल रहा है, ये बहुत चल रहा है अभी, सब पूरे भारत में चल रहा है। उसे ठीक है। शायद विहंग ज्ञान बोलेंगे मेरे ख्याल से। दीदी ये इसका शायद है ना, अगर अवधि मिथ्या दृष्टि अवधि को ज्ञान हुआ होगा। तो वो, एक मिनट, अगर मिथ्या दृष्टि वो काम कर रहा है तो वो विभंग ज्ञान है, लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि बता रहा है तो फिर उसको अवधि ज्ञान बोलना पड़ेगा। मैं इसलिए कुछ भी नहीं बता रही हूँ अभी, मैं पूछ के बताने हाँ के। हाँ, कुछ बताना बताना। हाँ, जय जिनेन्द्र, सम्यक जय दृष्टि ये सब जिनेन्द्र। बातें नहीं बोलेंगे एक्चुअली। जय जिनेन्द्र। सॉरी, सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि ये सब बातें सम्यक नहीं दृष्टि बोलेंगे। ये सब सम्यक नहीं दृष्टि में बताएगा, आप ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कभी कुछ प्ररूपना करते हैं ना, जिस जो चीज सही निकल जाए। सम्यक दृष्टि भी कभी कोई प्ररूपना करे जो चीज सही निकल जाए, तो फिर उसको क्या हाँ कहेंगे? नहीं प्रतीक्षा से। नहीं, वो एक्चुअली ये तो ये बोल रहे हैं, भैरून जी ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, तो वैसा तो कोई आई डोंट थिंक कि सम्यक दृष्टि जो आदमी है वो ये सब परूपणा करेगा कोई भी। अपन ना तो किसी की अशाधना करने में विश्वास करते हैं, ना किसी का कुछ। मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगी कि इसको क्या कहा जाए। वो जैसे एक दीदी ने बोला लब्धि बोलेंगे, तो लब्धि मुझे भी उनका आंसर सही लग रहा है, पर पूछ कर बताने के भाव में। हाँ, ज्योति जी बोलिए तो हो गया प्लीज। ना दीदी? हो गया, जय ठीक जिनेन्द्र। है। हाँ, बता सुशील आपने जी। जय हाँ जिनेन्द्र, सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर। मैं ये पूछ रही थी, अवधि ज्ञान से अपन मन की पर्यायों को जान सकते हैं क्या? क्योंकि वो भी नहीं, रूपी ही अवधि होती है ज्ञान ना से मन। नहीं है, सॉरी। मन की पर्यायें भी रूपी होती है ना, मन के भाव। चतुर, तो अपन अवधि ज्ञान से मन की बातें भी जान सकते हैं क्या? ये चतुर्स्पर्शी होती हैं, जो मन की मैडम पर्याय होती है। हाँ, मैडम ये जाति समण ज्ञान किस में आता है? आभिनिबोधिक में। आदि निबोधिक में। अच्छा। हाँ,
हम अवधि ज्ञान से हम सिर्फ मन की पर्यायों को देख सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। देख सकते हैं सिर्फ। अब इतना मुझे नहीं पता, ये भी मैं पूछ लूंगी कि मन की पर्याय, क्योंकि चतुर्स्पर्शी है तो क्या उनको देख सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे जब हम ज्ञान का मतलब ही जानने से ले रहे हैं, जैसे EEG करते हैं ना, तो डॉक्टर तो वो ग्राफ देख सकते हैं अवधि ज्ञानी, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है वो नहीं जान सकते हैं। मन पर्याय ही जान सकते हैं। क्या पता सर, मैं पूछ के बता दूंगी। दो चीज एक वो मैम होगा ये भी आप लिख दीजिए, लिख और एक- दीजिए आप हाँ ये आप लिख देना दीदी, कि अगली बार फिर आप बता देना कि अवधि बिल्कुल ज्ञान से मन की पर्यायों को जान सकते हैं क्या। ठीक है सर। जय जिनेंद्र, ये हाँ मना पर्याय थैंक यू। आपने जिजुमती बताया था, दूसरा कौन सा बताया था? विपुलमती। धन्यवाद। हाँ ठीक है, हो गए सभी के डाउट्स? हाँ तो जी। हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्रप्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्रीत रास्ता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाए। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम, आप लोगों में से किसी की अवज्ञा हुई हो या अशाधना हुई हो, आप लोगों को बुरा लगा हो, मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ आप लोगों के क्वेश्चन का, तो और अगर आगम विपरीत कुछ प्रयोग न किए तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आपकी दीदी। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी एक सेकंड पर्सनल, दीदी आपने किससे सीखा? मतलब कोई हाँ हाँ सत्या जी का नाम? बहुत अच्छा पढ़ा। ऑनलाइन क्लास ही अटेंड कर रहे हैं अभी, तो श्वेता जी नौलखा ले रहे हैं, अलग अलग अच्छा टाइम पे अलग अलग ले रहते हैं। कभी महाराजा का सानिध्य मिलता है, तो जैसे निश्चल मुनि जी महाराज के यहाँ, तो उनसे भी सीखने का अवसर मिला। ओके, आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, इसलिए मैंने पूछा कि किससे सीखा हुआ है, इसलिए करा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन था आज। ओके दीदी, थैंक यू। रोज ही अच्छा करते हैं। रोज ही अच्छा होता है। धन्यवाद। दूसरी कुछ पढ़ना जा, मेरे 4:45 तो यही बज गई है। कुछ निकाले गए हैं? नहीं तो ये किया कि 4-4:15 बजे आ गया था, 4 बजे करके